नमस्कार। दोपहर के 1 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। भारत के इलाके को अपना हिस्सा बताने वाले नेपाल के पीएम केपी ओली की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। केपी ओली की सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ही घमासान शुरू हो गया है। नेपाल के पूर्व पीएम और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने केपी ओली के असफल पीएम उन्हें बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। प्रचंड ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो पार्टी टूट भी सकती है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को हुई पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री केपी ओली और प्रचंड के बीच गर्मा गर्म बहस हुई है। प्रचंड ने आरोप लगाया है कि ओली पार्टी और सरकार को हाईजैक करके अपने मन मुताबिक फैसले ले रहे हैं। तो ये नेपाल की सियासत से सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नेपाल में बगावत के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। सरकार के भीतर वो सुर क्या है? दरअसल हुआ यह है कि भारत के इलाके को अपना हिस्सा बताने वाले नेपाल के पीएम केपी ओली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके भीतर से ही, उनकी पार्टी के भीतर से ही उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। केपी ओली की सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में ही घमासान शुरू हो गया है। नेपाल के पूर्व पीएम और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने केपी ओली के असफल उन्हें पीएम बताते हुए उनके इस्तीफे की ही मांग कर दी है। और प्रचंड ने धमकी भी दे दी है कि अगर ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो पार्टी टूट सकती है। इस बीच लगातार प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे नहीं देने पर प्रचंड ने पार्टी में विभाजन की बात को बहुत पुरजोर तरीके से कहा है और वो तरीका धमकी भरा ज्यादा है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। नीरज, पहले तो भारत के इलाके को कब्जा करने वाले केपी ओली जो सबसे ज्यादा समर्थन इस बात का कर रहे थे, कैसे वो अपनों के ही बीच में घिर गए हैं ये साफ पता लग रहा है। फिलहाल नेपाल से ये बड़ी राजनीतिक खबर कैसे उथल पुथल मचा सकती है नेपाल में? देखिए, नेपाल की जो सब पार्टी है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी जो सबसे बड़ी बॉडी है, स्टैंडिंग कमेटी जिसे कहते हैं, जिसमें 45 सदस्य हैं, उसकी बैठक चल रही है। कल बैठक हुई थी, आज वो बैठक पोस्टपोन्ड है, कल फिर रेज्यूम होगी। उस बैठक में प्रचंड ने अपनी बात सामने रखी है कि उसमें उन्होंने कहा, जो खबरें सामने आई कि प्रधानमंत्री नेपाल के वो इस्तीफा दो, क्योंकि तमाम मोर्चे पे वो असफल रहे। खासकर पार्टी का जो अंदरूनी मामला है, पार्टी के अंदर की जो बात होती है उसको वो नहीं मानते। और अगर भारत नेपाल सीमा विवाद की भी बात करें तो उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। यानी केपी शर्मा ओली ने तत्काल तौर पे जिस तरह से आनन फानन में तमाम बड़े फैसले लिए, चाहे बिल को पारित कराना हो या उसको राष्ट्रपति से अनुमोदित कराना हो और मैप को बदलना हो, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर प्रचंड का मानना है कि केपी शर्मा ओली असफल रहे हैं। और इन तमाम मसलों को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो हर मोर्चे पर असफल रही। और ये देखिए, ये मसला लगातार चल रहा है। आपको याद होगा कि 3 साल पहले जब दोनों पार्टियों का विलय हुआ था और उसके बाद चुनाव हुआ था, तो लगभग 2/3 बहुमत आया था। तो उसमें कई शर्तें रखी गई थी दोनों पार्टियों के बीच की इस तरह से सरकार चलाएंगे। और उसी शर्त के मुताबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष दोनों नेता है, यानी केपी शर्मा ओली भी उसके अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ प्रचंड भी उसके अध्यक्ष है। लेकिन जिस तरह से पार्टी में अधिनायकवाद की तरह काम कर रहे हैं केपी शर्मा ओली, वो प्रचंड को पसंद नहीं है। और न सिर्फ प्रचंड को, बाकी तमाम जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं उन्हें भी पसंद नहीं है, और इसीलिए इस्तीफे की मांग की गई है। नहीं, मुख्य विपक्षी दल नेपाली जो कांग्रेस है उसको भी बहुत ज्यादा खटक रही है। उनके किए गए कार्यों को लेकर लगातार विरोध की आवाज विपक्ष में से सुनाई दे रही थी, लेकिन खुद उनकी सरकार से ये आवाज आएगी केपी शर्मा ओली को शायद ये नहीं अंदाज था। और सबसे बड़ी बात नीरज ये है कि उनका साथ, प्रचंड का साथ पूर्व 2 प्रधानमंत्री और दे रहे हैं। तो ये तो पूरी तरह से ऐसे देख सकते हैं हम इस पूरी खबर को कि सरकार में ही सरकार के विरोधी मौजूद हैं। बिल्कुल, पार्टी और सरकार दोनों के अंदर केपी शर्मा ओली के विरोधी मौजूद हैं। और जिस तरह से 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने प्रचंड को अपना समर्थन दिया है, उससे आने वाले दिनों में एक उम्मीद की जा सकती है कि केपी शर्मा ओली असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए अपने कैबिनेट में बदलाव कर सकते हैं। इस बात की बहुत उम्मीद है कि असंतुष्टों को संतुष्ट करने के लिए वो अपने कैबिनेट में बदलाव करें, या पार्टी की तरफ से जो दबाव डाला जा रहा है केपी शर्मा ओली पर कि पार्टी से जुड़े जो फैसले हैं जो उन्होंने अब तक नहीं लिए हैं, उस फैसले पर भी
अमल करें। और एक और महत्वपूर्ण बात है, एमसीसी डील हुई है अमेरिका से, नेपाल से जुड़ा हुआ, वो डील अभी तक उलझा हुआ है। उस पे दोनों पार्टी के अंदर ही अलग अलग मत है। प्रचंड कुछ और चाहते हैं, केपी शर्मा ओली कुछ और चाहते हैं। तो ये तमाम मसले जिस पे पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाई है, और इन्हीं मसलों पर केपी शर्मा ओली का इस्तीफा मांगा है और प्रचंड ने। चीन को लेकर भी एक विरोध की आवाज विपक्षी दल से सुनाई पड़ रही है। ये लगातार तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे नेपाल में बड़ा उथल पुथल होने के संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप बोल भी हैं जो